हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड आज हम करने वाले हैं बैंकों के प्रमुख अधिकारी जो हमारे केंद्र के अधीन बैंक आते हैं। तो जो केंद्र के अधीन जो बैंक आते हैं उनके हम देखेंगे। आरबीआई से गवर्नर हैं, जो भी केंद्र के अधीन बैंक आते हैं उनके सीईओ और अन्य भी। नेक्स्ट देखते हैं हम गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के, वह शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। ये उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन टी रविशंकर हैं, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। ये लोग सब उप गवर्नर बने हुए हैं जो हमारे आरबीआई के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के, तो सुधा बालकृष्णन बने हुए हैं। बात करेंगे हम सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी और सीईओ। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, तो ये हैं कामेश्वर राव कोदावंती। बात कर देंगे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक विनय एम तोनसे अश्वनी हैं। अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन हैं, देवदत्त चंद हैं, ठीक है। बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ, तो रजनीश कर्नाटक। बात करेंगे हम नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है, तो ये है एस राजीव। बात करेंगे केनरा बैंक के, तो ये के सत्यनारायण राजू। बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ, तो यह है मातम वेंकट राव। बात करेंगे इंडियन बैंक के, तो यह है शांतिलाल जैन। बात करें हम इंडियन ओवरसीज, दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है हम उसी के देखेंगे। हम पंजाब नेशनल बैंक के देखने वाले हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है, अतुल कुमार गोयल। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा। हम यूको बैंक के अश्वनी कुमार हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके एमडी कौन है, ए मणिमेखलाई। दोस्तों कुछ नोट में हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 सार्वजनिक बैंकों क्षेत्र के बैंकों में विलय हुआ है। दोस्तों जो हमारे 10 बैंक थे, तो वो 4 बैंकों में हमारे सम्मिलित हो गए हैं। किसी वजह से बैंकों को घाटा आता है या फिर बैंक नहीं चल पाते हैं, तो ये विलय हो जाते हैं। तो उसी प्रकार विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है इंडियन बैंक में। आंध्र बैंक का विलय हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में। और विजय बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कर दिया गया है। नेक्स्ट देखने वाले हम निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ। बात करेंगे एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक के जो अमिताभ चौधरी हैं हमारे सीईओ। बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन हैं, यह है अशोक बासवानी। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वही हम करेंगे। बैंक ऑफ, दोस्तों ये भी नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी हैं। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन। बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के महेंद्र शाह। और यस बैंक के हैं सीईओ प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के हैं एन कमाकोदी। क्वेश्चन
दोस्तों क्वेश्चन आता है कि यूनियन बैंक के या फिर स्टेट बैंक के एमडी कौन है, सही है, सीईओ कौन है, इस तरीके से आता है। बात करें भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी आईपीपीबी, इसके जो सीईओ कौन है, यह है जे वेंकट रामू। बात करें एमडी डीबीएस बैंक, इसके सीईओ कौन है, रजत वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है, बलदेव प्रकाश हैं। बात करते हैं सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के सुरिंदर चावला। बात करते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी बैंक के एस रमण हैं। आईडीबीआई के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है, राकेश शर्मा। एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक के एक्सिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अध्यक्ष नाबार्ड बैंक के यह साजी केवी। बात करेंगे अध्यक्ष है भारतीय बैंक संघ आईबीए के अतुल कुमार गोयल। हम थोड़े मोस्ट देखेंगे, स्किप कर देंगे दोस्तों, इसमें यही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों फेडरल बैंक के देखेंगे हम, इसके दिलीप सदरंगानी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है, बी वैद्यनाथन। कर्नाटक बैंक के श्री कृष्ण हरिहर शर्मा। बाद में डेवलप क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के हैं मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के हैं एस एम स्वाति। कुछ नोट हैं दोस्तों, नोट 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आया था हमारा रक्षा उपकरण। जो हमारे रक्षा के लिए कोई भी उपकरण खरीदा जाता है तो हम वह देखने वाले हैं। उपकरण का नाम होगा, किस देश से ये विकसित किया गया है, ये क्या है, ठीक है। जैसे हेलिना, ये भारत में विकसित क्या है, एक टैंक रोधी मिसाइल है। उसी प्रकार चिनूक, ये क्या हेलीकॉप्टर है जो हमारी अमेरिका कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं बराक 8, ये DRDO व इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है INS वेला, ये फ्रांस की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। बात करें राफेल, यह है फ्रांस द्वारा ये विकसित किया गया है दसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा, और लड़ाकू विमान है। बात कर सकते हैं S-400, ये रूस की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम है। बात करें पिनाक, ये पिनाक भारतीय यानी हमारा पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक क्वेश्चन आ सकता है कि पिनाक इसमें से किससे संबंध रखता है, लड़ाकू विमान से, रॉकेट से, इस तरह क्वेश्चन आपको बन सकता है। बात करते हैं INS कलवरी, ये स्वदेशी निर्मित एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बनाई गई है और हमारे खुद की भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई है। अपाचे, ये अमेरिका द्वारा एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं। दोस्तों जो महिलाओं ने कारनामे करके दिखाए हैं हमारे देश में, उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात करें दीपक मिश्रा, ये वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। बात करेंगे हम गीता राणा की, ये लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। बात करेंगे लांस नायक मंजू की, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है। बात करेंगे डॉक्टर अलका मित्तल की, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात करेंगे हम PT उषा, ये पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है।
बात करते हैं हम मेघना अहलावत की पहली महिला बात करेंगे मेघना अहलावत की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की बनी है ये। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। अभिलाषा बराक ये भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। बात करेंगे माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात करेंगे हम धृति बनर्जी ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की बनी है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है ये। शिरीषा बांदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की बनी है। बात करते हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति बनी है ये। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है। M बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। चंद्राणी मुर्मू सबसे युवा सांसद बनी है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है। हीना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जो हमारी अब तो हो गई जो भारतीय महिला चर्चित में है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को चर्चित में लाएंगे। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। सेलेस्टे सैलो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुएल रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बात करें डीना बोलुआर्ट ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। रेयाना बरनावी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सना रामचंद्र गुलवानी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर बनी है। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नताशा पिर्क मुसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी है। मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नगोची ओगोकोंजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। लोरेन हवर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन दोस्तों। क्या नाम है इनका? लोरेन हवर्ड। प्रियंका राधा कृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान में बनी है। नारा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO जो हमारे विश्व में कंपनी है तो उसके जो CEO बने हुए हैं
तो कौन है, कंपनी का नाम है और ये था सीईओ का नाम। ठीक है, तो एप्पल कंपनी जो है हमारी, एप्पल कंपनी हमारी लैपटॉप बनाती है, मोबाइल बनाती है, तो उसके जो सीईओ हैं कौन है, ये है टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है, सत्य नडेला हैं। बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके हैं आधार पूनावाला। टाटा ट्रस्ट के हैं नटराजन शेखरन और सिद्धार्थ शर्मा। नेक्स्ट मास्टर कार्ड, तो इसके हैं माइकल माई बैक। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं रोहित जावा और संसद टीवी के हैं उत्पल कुमार सिंह। जो संसद टीवी दोस्तों यूट्यूब पर आपने देखा, संसद टीवी और एप्स भी है। नेक्स्ट है TCS के कीर्तिवासन। इन्फोसिस सलील पारेख इसके सीईओ हैं। बात करें अल्फ़ाबेट INC गूगल के सुंदर पिचाई हैं। और दोस्तों अमेजन के हैं AD जैसी। फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। और इंस्टाग्राम के हैं केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप के हैं बिल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के कौन है प्रमुख, संध्या देवनाथन। यूट्यूब के हैं नील मोहन। FSSAI के सीईओ कौन है, गंजी कमला बी राव। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं रणधीर ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं आधार पूनावाला। ओपिनल AI के हैं सीईओ मीरा मुराती। और स्पेस एक्स के हैं सीईओ एलोन मस्क। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। एयरलाइंस का नाम है, मुख्यालय है और सीईओ या CMD। तो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में और इसके कैंपेल विल्सन इसके सीईओ हैं। बात करें इंडिगो, इसका जो मुख्यालय है हमारा गुरुग्राम में जो हरियाणा में पड़ता है। और पीटर एलवर्स इसके सीईओ हैं। बात करते हैं स्पाइस जेट, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय जो हरियाणा में पड़ता है। अजय सिंह इसके सीईओ हैं। बात करें गो एयर, मुंबई में महाराष्ट्र में है ये, इसका मुख्यालय। कौशिक खोना इसके सीईओ हैं। विस्टारा गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है जो हरियाणा में पड़ता है। विनोद कन्नन इसके सीईओ हैं। जेट एयरवेज, इसका जो मुख्यालय मुंबई में है जो महाराष्ट्र में है। संजीव कपूर इसके सीईओ हैं। एयर एशिया इंडिया, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कर्नाटक में है। M रामादुरई इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड, 2020 से 2023 के जो गणतंत्र दिवस समारोह बनाया जाता है, तो इसके समारोह के मुख्य जो अतिथि आए हुए हैं, तो उसका हम देखें कौन कौन हमारे गणतंत्र दिवस पर आया था। बात करें 2023 में 74वां जो गणतंत्र दिवस हमारा 2023 में बनाया गया था, इसमें अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। जो सर्वश्रेष्ठ झांकी, यहाँ जो हमारी गणतंत्र दिवस पर झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही थी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी रही थी। 2022 में क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है कि हमारे जो गणतंत्र दिवस पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो झांकी रही थी कौन सी रही थी, इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाता है 2023 में। अब 2022 की बात करेंगे हम, 73वां जो गणतंत्र दिवस बनाया गया था हमारा, तो इस पर कोई नहीं आया था हमारा। इसकी थीम थी इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी रही थी, तो इसका ये दिया गया था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। बात करते हैं
ये 72 में जो गणतंत्र दिवस बनाया गया था 2021 में, तो इसमें भी कोई नहीं आया था हमारा जो विदेशी मेहमान था। इसमें कोविड-19 के कारण ये यहाँ पे कोई नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक है इसरो का वर्ष 2022 से 2023 के प्रमुख मिशन। जो हमारे इसरो, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके 2022 से 2023 के जो प्रमुख मिशन है हम वो देखने वाले हैं। दोस्तों मिशन का नाम है, जो हमारी तिथि है और इसके रॉकेट का नाम है दोस्तों गगनयान, इससे बोलो TVD-1। ये 21 अक्टूबर 2023 को हमने प्रक्षेपित किया था और इसका GSLV मार्क 3 रॉकेट था ये। नेक्स्ट आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसकी तिथि घोषित थी और PSLV C-15 प्रक्षेपण रॉकेट द्वारा हमने किया था। DSR मिशन ये 30 अगस्त 2023 को किया गया था, जो PSLV C-56 द्वारा हमने ये लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 दोस्तों 14 जुलाई 2023 को जो स्पेस में भेजा गया था, ये LVM-3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS-01 जो 29 मई 2023 को इसकी तिथि थी और GSLV F-12 द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया था। टेलोस 2 22 मार्च 2023 को इसकी तिथि थी। PSLV C-55 रॉकेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। OneWeb Indian 2 26 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया था। LVM-3M3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS-7 इसकी डेट थी 10 फरवरी 2023 और SLV-D2 द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS-6 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। PSLV C-54 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों इसरो का आगामी मिशन, जो आगामी मिशन है हमारे इसरो के स्पेस एजेंसी के, तो हमें क्या होने वाला है। मिशन का नाम है, तिथि है और प्रमुख बिंदु, उद्देश्य क्या होने वाला है इसका। गगनयान 3 ये 2024 में दोस्तों हमारा मिशन है, जो भारत का पहला मानव युक्त, जो मानव के द्वारा कार्यक्रम होगा अंतरिक्ष में भेजने के लिए। बात करें शुक्रयान-1 ये 2024 में ये भी हमारा जाने वाला है, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे हम। बात करें मंगलयान 2 है 2024 में भी भेजेंगे हम। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा ये हमारा। निसार ये 2024 में ये भी हम लॉन्च करने वाले हैं, जो पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा। दोस्तों नासा अमेरिका की कंपनी है और इसरो हमारे इंडियन कंपनी है। दोनों हमारे जो दोनों कंपनी है, ये दोनों मिलकर हमारा जो निसार नाम का मिशन है हमारा 2024 में ही पूरा होगा, जो पृथ्वी की निगरानी करने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रोजेक्ट चीता। हमारे देश में दोस्तों जो चीता हैं, जो हमारे बाघ रहते हैं, उनकी जो कुछ प्रजातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चीता का एक प्रोजेक्ट लगाया गया है, तो पढ़ेंगे हम। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों यानी 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता साहसा की मौत हो चुकी थी। अच्छे साहब, जिसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। दोस्तों इनकी निगरानी के लिए एक टीम बनाई गई थी, इनकी एक्टिविटी देखने के लिए, इन पर नज़र रखने के लिए। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय टीम बनाई थी। सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है, इसी प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों के अंदर हम 50 चीतों को भारत में लाने वाले हैं। बाघ की गणना रिपोर्ट 2022 की, जो बाघों की गणना रिपोर्ट है हमारे भारत में कितने बाघ हैं, तो उसकी जो 2022 की रिपोर्ट है ये।
अभी 23 की दोस्तों अभी नहीं आई है। जारीकर्ता भारतीय वन्य जीवन संस्थान दोस्तों, जिसने जारी किया है तो हमारे क्या है, ये भारतीय वन्य जीव संस्थान है, जो 29 जुलाई 2023 को जारी की थी रिपोर्ट 2022 वाली। तो भारत में बाघों की कुल संख्या है 3682। इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 थी दोस्तों, बढ़ गई है। ठीक है, 500 कुछ बाघ हमारे बढ़े हैं बताई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। विश्व के जितने भी बाघ हैं उसमें 75% हमारे इंडिया में है, जो कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है। बात करेंगे हम 2018 और 2022 के बीच बच्चों, बाघों की संख्या में वृद्धि कितने परसेंट, 24.1% की दर्ज की गई है, यानी हमारे जो बाघों की जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है। बात करेंगे जिम कॉर्बेट जो रिजर्व बैंक वो है, जिम कॉर्बेट पार्क जो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड देश में है, सॉरी दोस्तों, उत्तराखंड में है। देश का सबसे ज़्यादा बाघ वाला कॉर्बेट पार्क है ये, जिसमें ये 260 चीते हैं इसमें। बात करेंगे बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है, यानी यहाँ पे बढ़े हैं। बात करते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है, जो हमारा वार्षिक यानी एक साल में जो वृद्धि हो रही है 6.1% की वृद्धि हो रही है बाघों में। दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।